बचपन में ना अक्सर मेरे पापा कहा करते थे कि खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना है, और कई बार तो डांट भी लगती थी। अब आज और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझ आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए? जैसे जो लोग खाने में ऊपर से या सलाद में ऊपर से नमक डालते हैं, उन्हें ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए? इसे क्यों बंद कर देना चाहिए? और इसका हार्ट से क्या कनेक्शन है स्वामी जी? और अगर है तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करें, उस पर भी एक पूरा सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो ये सामने योग करते करते ये सहतूत आ गया। इस सहतूत के बारे में भी ये बड़ा जबरदस्त है। बचपन तो की ये याद आ गई योग स्वामी जी ग्रह में तो सहतूत ये देख के। वो जो है नेचुरल है एकदम। स्वामी जी, नोएडा में कुछ आसपास यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर सहतूत के। कई बार जाते हुए हमने खा लिए तोड़ के, क्यों ऐसे तो मिलता है नहीं ये। हाँ, ठीक कह रहे हो। अभी और थोड़ी देर बोलो, मैं खा लेता हूँ थोड़ा। हाँ वही। बचपन के दिन याद आ गए स्वामी जी। बहुत जोरदार है भाई। ये शहतूत तो बचपन में देखा था, अब जो नए जमाने में तो शहतूत दिखता नहीं है, और मार्केट में बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि अवेलेबल होता है। बच्चों को पता भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं होगा ये शहतूत क्या पेट है। के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको कब्ज रहता है, हाँ, जिनको कब्ज रहता है उसके लिए परम औषधि है। इससे हीमोग्लोबिन जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, इससे किडनी का रोग दूर होता है। तो ये सुपर टॉनिक है। जिनको खून की कमी है उनके लिए, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए परम औषधि है। और ये किडनी के लिए भी परम औषधि है। और हार्ट के लिए तो ये देखो, एक तो मकरासन, दूसरा है भुजंगासन। ऐसे ये हार्ट के लिए बड़े जबरदस्त है। और गोमुखासन जो अभी हम कर रहे थे, गोमुखासन। और गोमुखासन के साथ साथ जो गोमुखासन ऐसा ना कर सके तो वो ऐसे ही कर ले, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। फिर ये भी ऐसे दोनों तरफ से, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और जिनको नींद नहीं आती उसके लिए मैं 10 उपाय जल्दी जल्दी बता देता हूँ एक ही मिनट के अंदर। बड़ी समस्या है, करोड़ों लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है। तो एक तो मेहनत पूरी करें, जो अभी कर रहे हैं, स्थित कोणासन, तकियासन करें। फिर प्याज का सेवन करें। प्याज, कच्ची प्याज जो है ना, सलाद के रूप में खा ले, नींद बहुत अच्छी आती है। मेधावटी एक एक लेने, नींद बहुत अच्छी आती है। मेधा क्वास पी ले, और द्राक्षा सेव पी ले, तो फिर तो कहना ही क्या है। कोई भांग मत पी लेना, फिर पता नहीं कब उठोगे। तो खैर जो है नींद के लिए बहुत अच्छा है। उसकी मखाने की खीर, पोस्त दाना और मखाने से बहुत अच्छी नींद आती है। श्वासों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान करने से ईश्वर प्रणिधान आदवा, बहुत ऐसे ही भगवान की गोद में सो जाएं कि प्रभु आपकी शरणागति है, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। ऐसे भगवत शरणागति में जो रहते हैं ना, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। नाम जपो, अपना प्रभु का नाम जपो, किरत करो, अपना कर्म करते रहो, नींद बहुत अच्छी आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो मेरा सदा ख्याल रखते हैं। घर परिवार बिजनेस व्यापार जो भी अपना कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य इसी पर न्योछावर हो जाना है। मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। अपने मंतव्य, कर्तव्य, गंतव्य, साधना साध्य से हटना नहीं। लेकिन भगवान पर पूर्ण जो विश्वास है ना, वो भी हमें नींद दिलाता है। नहीं तो आदमी के भीतर बहुत उथल पुथल उधेड़ बुन चलती रहती है। अच्छा, अब अगला पूछ लो नींद का, तो मैंने उपाय। और प्यार से रहा करो। जिन परिवारों में तकरार रहती है ना, उनको नींद नहीं आती। जो शादी शुदा होकर के भी दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनको भी नींद। तो स्वामी जी, योग के जरिए प्यार कैसे बढ़ाएं वो भी सीख रहे हैं हम। और कहाँ प्यार नहीं बढ़ाना है वही बता दिया। वो भी बता दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी, नमक खाने के साथ पक जाता है प्यार तो करो, असंग रह करके। जी स्वामी जी, जब हम खाने में नमक डालकर पकाते हैं तो वो पक तो जाता है, तो क्या इसके आयरन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है और आपकी बॉडी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है? जबकि अगर हम कच्चा नमक खाते हैं जिसके ऊपर, जिसे हम ऊपर से डालकर या छिड़क कर खाते हैं, तो कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है और बॉडी से बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसकी वजह से कच्चा नमक सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। तो स्वामी जी, अब नसों को मजबूत करने के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने वाला जो यौगिक सेशन है वो भी करवा दीजिए। चलो खड़े हो जाओ सब। तो नस नाड़ियाँ और पूरा शरीर ही मजबूत रहेगा। एक तो योगिक जोगिक के कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये, और दूसरा ये
ये 2 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार आगे करेंगे और कम से कम ये 2 आसन, इससे सारी नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाती है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। ऐसे नस नाड़ियाँ मजबूत रहें इसके लिए एक तो इम्यूनोग्रिड लिया करें, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड। ये कहाँ गई पार्किंसन वाली? ये क्या नाम है? सुदेश। इसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, मरना चाह रही थी, अब जी गई है। और इसकी बेटी भी खुश है। आ गया इधर, इधर। अब इसकी नस नाड़ियाँ इतनी कमजोर हो गई थी। तरह सुदेश, इतना भयंकर पार्किंसन था, सिंड्रोपा लेती थी कई, और उसके बावजूद ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसकी बेटी रोती रहती थी, क्योंकि तेरी माँ क्या कहती थी? यही बोलते थे कि मैं मर जाऊंगी, मैंने नहीं जीना है। क्या नाम बस बेटा तुम्हारा? प्रियांशी। प्रियांशी दुखी रहती थी, माँ बोलती मैं मर जाऊंगी, तो फिर यही सोचती थी मैं बिना माँ के कैसे जीऊंगी। और ये कहती थी मुझे जीना नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर क्या हो गया था? पूरा शरीर शिवरिंग करता था। संडोपा प्लस खाने के बाद हिलती रहती थी हर लो, वक्त। सिंडोपा प्लस भी काम नहीं करती थी। और अब क्या क्या खाती है? अब इम्यूनोग्रेट, न्यूरोग्रेट, ऑर्थोग्रेट, मेधावटी। मेधावती, हाँ, संजीवनी। सब याद हो गया अभी। अब मजबूत हो गई इसकी माँ। तो ये नस नाड़ियों का लाइव एग्जाम्पल है। तो कुछ रोगी मुझे दिख जाते हैं। चलो करो, आराम से करो बेटा। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम इतना ही करा देते। ये ऐसे, और जो इतना भी न कर पाए उनसे ऐसे ही करा देते। ये और ये पूरे सूक्ष्म हाथों के, पैरों के, और फिर जो कर सके ना उनसे सूर्य नमस्कार भी करा दे। ये तो मेरे पार्किंसन तो बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, विल्सन डिजीज, ये सारी ठीक है, जिसमें पूरा शरीर कांपता रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो देखो, योग तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, इसको तो करना ही करना है। और जो औषधियाँ बताई अभी, बता के गई सुदेश और उसकी बेटी, वो भी कर लेना। और ऐसे लगातार करो साहब, हाँ? कर लो ऐसे। नस नाड़ियों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो इतना भी ना कर सके ना, अपना सुबह चलते फिरते भी कपालभाति और अनुलोम विलोम, इतना ये 2 भी कर लेते हैं ना, तो भी पर्याप्त है। तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, ये भी नस नाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र पूरे जागृत हो जाते हैं। अमित भाई, लगता है आप भी समाधि में पहुंच गए।